नमस्कार छात्रों, आज हम इंस्पायर्ड अवार्ड प्रतियोगिता में अपने आइडिया किस प्रकार प्रस्तुत करें कि हमारा आइडिया सिलेक्ट हो जाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आइडिया प्रतियोगिता होती क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों के सृजनात्मक मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले नवाचार को जानना तथा समस्त विद्यार्थियों से प्राप्त आइडिया से विद्यालय स्तर पर श्रेष्ठ तथा उपयोगी आइडिया का चयन आइडिया प्रतियोगिता कहलाता है। आइडिया किस प्रकार के होना चाहिए? क्या कोई ऐसी मशीन बनाई जाना चाहिए जो उपलब्ध नहीं है या किंतु बनाई जावे तो बहुत उपयोगी हो? दूसरा आइडिया, क्या हमारे आसपास जो मशीनें उपलब्ध हैं उनमें से कुछ सुधार कर दिया जाए तो और भी काम लिया जा सकता है? तीसरा आइडिया इस प्रकार का दिया जा सकता है कि हमारे आसपास की प्रमुख स्थानीय समस्याएं क्या हैं, हम उनका समाधान कैसे करेंगे। इन तीनों ही विषयों में से किसी एक विषय पर हम अपना आइडिया तैयार कर सकते हैं और विद्यालय में हम आइडिया प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अगर हमारा आइडिया जिला स्तर पर सिलेक्ट हो जाता है तो हमें अपने आइडिया पर मॉडल बनाने के लिए उपयोग होने वाली सामग्री के लिए 10,000 रुपये छात्र के खाते में जमा किए जाते हैं। जिला स्तर से चुने हुए 1 लाख आइडियाज में से 10% प्रोजेक्ट का चयन राज्य स्तर हेतु किया जाता है। राज्य स्तर पर लगभग 10% प्रोजेक्ट सम्मिलित होते हैं। राज्य स्तर से 10% अर्थात 1,000 प्रोजेक्ट नेशनल स्तर के लिए चयनित होते हैं। नेशनल स्तर पर 60 श्रेष्ठ प्रोजेक्ट का चयन कर उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ से 3 सर्वश्रेष्ठ आइडियाज़ को सिलेक्ट किया जाता है। हम अपना आइडिया कैसे तैयार करें, चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है एक अंधा व्यक्ति है जो कि चश्मा लगाए हुए है और यह चश्मा उसको मार्ग में आने वाली रुकावट को पहले ही संकेत के रूप में आवाज़ करा रहा है। तो इस प्रकार हम एक अपना आइडिया तैयार कर सकते हैं। शीर्षक के रूप में लिख सकते हैं कि दृष्टिहीन व्यक्ति को चलने में सहायता प्रदान करने वाला चश्मा, और इसके सिनॉप्सिस में लिख सकते हैं कि यह अंधे व्यक्तियों के लिए मार्ग में आने वाली रुकावट को पहले ही संकेत के रूप में बता देगा, जिससे अंधे व्यक्ति दुर्घटना होने से बच सकते हैं। इसी प्रकार घरेलू महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर का प्लास्टिक का ढक्कन खोलने में परेशानी होती है, तो इसके लिए एक ऐसा उपकरण बनाया जाए जो प्लास्टिक के ढक्कन को खोलने में आसानी हो सके। इस प्रकार भी हम अपना आइडिया तैयार कर सकते हैं। दूसरा दिया है इसमें कि अगर अनाज का बोरा भरना है तो 2 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि व्यक्ति केवल एक ही उपकरण से, एक ही व्यक्ति अनाज का बोरा भर रहा है उपकरण की सहायता से, जिसमें 2 व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार हम अपना आइडिया भी तैयार कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले उदाहरण में हमें शरीर के ऊपरी हिस्से से अक्षम व्यक्ति कंप्यूटर चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें देखें हम तो पैर के माउस का उपयोग वह कर रहा है, वह दोनों ही हाथों से अपंग है। तो इस प्रकार भी हम अपना आइडिया तैयार कर सकते हैं। दूसरे चित्र में एक महिला शौचालय की सफाई करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें भी यह एक ऑटोमेटिक यंत्र है जिसकी सहायता से शौचालय की सफाई की जा रही है। तो इस प्रकार भी हम अपना आइडिया तैयार कर सकते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में स्नान घर में मॉनिटर के उपयोग के जरिए पानी की बचत को बताया गया है। दूसरे उदाहरण में झटके को कम करने वाला स्ट्रेचर बताया गया है, जिसमें नीचे स्ट्रेचर के पैरों में स्प्रिंग लगी हुई है। तो अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको झटके नहीं लगेंगे। इस प्रकार भी हम अपना आइडिया तैयार कर सकते हैं। दूसरा, हम इंस्पायर्ड अवार्ड प्रतियोगिता में किस प्रकार भाग ले सकते हैं और किस प्रकार अपने आइडियाज़ तैयार कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट जो चित्र में दिखाई दे रही है उस पर जाकर भी हम सर्च कर सकते हैं। अगले उदाहरण में हमें दरवाजे को पैर से खोलने वाले एक ऐसे उपकरण के बारे में बताया गया है।
कभी कभी यह समस्या आती है कि हमारे दोनों हाथ घिरे हुए हैं और हमें कमरे के अंदर प्रवेश करना है। तो उसके लिए हमें पहले जो हम वस्तु दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं उसको नीचे रखना पड़ेगा। जब दरवाज़ा खोलेंगे फिर प्रवेश करेंगे। लेकिन अगर दरवाजे पर कोई एक ऐसा उपकरण लगा दिया जाए जो कि दरवाजे को पैर से खोलने में सहायता प्रदान करे। दूसरा, इसमें कुली के भुगतान करने की गणना करने वाली मशीन के बारे में बताया गया है, जो कि वजन के आधार पर कुली का भुगतान कर सकते हैं। तीसरे उपकरण में हमें एक ट्रॉली बैग के साथ फोल्डिंग सीट के उपयोग के लिए बताया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं, जिससे कि हमें आइडिया बनाने में या लिखने में सहायता मिल सके। तो प्रोजेक्ट का शीर्षक रहेगा फोल्डिंग सीट के साथ ट्रैवलिंग बैग, और सारांश में है कई बार यात्रियों को बस, रेलवे स्टेशन पर बस या ट्रेन को प्रतीक्षा करते समय खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि उपलब्ध सीटों की संख्या कम होती है। विद्यार्थी ने एक बैग विकसित किया है जिसमें तय किए जाने वाले सीट भी लगाई है। बस, ट्रेन के इंतज़ार के दौरान बैठने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे लंबे समय तक खड़े रहने में होने वाली असुविधा को समाप्त किया जा सकता है। यह महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। तो इस प्रकार भी हम अपना आइडिया बना सकते हैं और उसका शीर्षक और सारांश लिख सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि इंस्पायर्ड अवार्ड मानक प्रतियोगिता में आपका आइडिया जरूर सिलेक्ट होगा। धन्यवाद। विज्ञान विषय से संबंधित नए अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।